आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे तुलबा व तालिबात और मोहतरम वालिदैन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खुशबाश होंगे। मैं अज़रा तबस्सुम आपके सामने ELC टेलीस्कूल की जानिब से हाज़िर खिदमत हूँ और मैं जूनियर KG और सीनियर KG को पढ़ना सिखाऊंगी और आपके साथ रहूँगी इंशाअल्लाह ताला। चूँकि स्कूल बंद हैं तो स्कूल बंद होने की वजह से तालीम का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, इसलिए नए ट्रेंड के साथ ELC टेलीस्कूल के लिए मैं हाज़िर हूँ। और आज का लेक्चर हमारा उर्दू के बारे में है, सीनियर KG उर्दू ज़ुबान में हम आज एक नए उन्वान पर काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज का उन्वान है तफ़हीम। तफ़हीम करने से पहले आइए हम मुश्किल अल्फाज पढ़ लेते हैं ताकि हमें पैराग्राफ पढ़ने में आसानी हो। आप मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, आप मेरे साथ दोहराइएगा। मैं पढ़ूंगी और आप मेरे पीछे पढ़िएगा इंशाल्लाह। आप पढ़िए ईमान। ईमान ईमान एक बच्ची का नाम है। इस पैराग्राफ में उस बच्ची के बारे में बात है, तो आप ज़हन नशीन कर लीजिए। ये ईमान है, ईमान का नाम लिखा हुआ है ईमान। अगला लफ्ज़ है हमारा सफ़ेद। सफ़ेद, इस पैराग्राफ में सफ़ेद बिल्ली का जिक्र है, इसलिए ये लफ्ज़ आपके लिए नया है, इसलिए हम इसको पहले याद कर लेंगे, ज़हन नशीन करेंगे ताकि हम पैराग्राफ पढ़ने में हमारे लिए आसानी हो। सफ़ेद, अब मेरे पीछे पढ़िए। सफ़ेद। अगला लफ्ज़ है मोती। मोती, अब मोती उस बिल्ली का नाम है शायद। आगे जब हम इसकी पढ़ाई करेंगे तो फिर हमें समझ आएगी। मोती। अगला लफ्ज़ है दूध। दूध, आप भी मेरे पीछे पढ़िए। दूध। इसके बाद अगला लफ्ज़ है पीती। पीती, आप मेरे पीछे पढ़िए। पीती, और गौर से देखकर पढ़िए ताकि आपको ये तमाम अल्फाज याद हो जाएं और आगे फिर पढ़ाई करने के वक्त हमें बहुत आसानी होगी। अगला लफ्ज़ है सैर। सैर, हम शाम को या सुबह सैर के लिए जाते हैं ना, ये वो वाला लफ्ज़ है सैर। आगे है खेल। खेल, मानो शायद खेलती होगी, इसलिए इस पैराग्राफ में इस लफ्ज़ का जिक्र है खेल। अगला लफ्ज़ है आँखें। आँखें, अब मेरी आँखें काले रंग की हैं, आपकी आँखें शायद भूरे रंग की हैं, तो यहाँ पे बिल्ली की आँखों का भी जिक्र है, इसलिए ये वाला लफ्ज़ भी ज़हन नशीन कर लीजिए कि क्या लिखा हुआ है, आँखें। अगला लफ्ज़ है नीली। नीली, हो सकता है बिल्ली की आँखें नीली हैं, इसलिए ये वाला लफ्ज़ पैराग्राफ में है नीली। आप इसको ज़हन नशीन कर लीजिए, नीली। इससे अगला लफ्ज़ है म्याऊं म्याऊं। म्याऊं म्याऊं, बस इतने ही अल्फाज थे जो कि आपके लिए नए थे, बाकी सब पुराने अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं इस पैराग्राफ में। आइए अपना आज का सबक शुरू करते हैं। किताब खोलिए, सफ़ा नंबर 97, उर्दू की किताब सफ़ा नंबर 97। सफ़ा नंबर 97 पर तफ़हीम है। तफ़हीम का लफ्ज़ फ़हम से निकला है, जिसका मतलब है जानना, समझना या शऊर हासिल करना। इसका मतलब है कि कोई भी पैराग्राफ या सबक या किसी भी इबारत को हम इस तरह से पढ़ें कि पढ़ने के बाद हमें उस पैराग्राफ में क्या बताया गया है उसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाए, और फिर उसको समझने के बाद हमारे जहन में जो जो बातें आती हैं या जो भी सवालात आते हैं हमें उनके जवाबात आने चाहिए। ये सफ़ा पढ़ने के बाद भी हम सब, आप लोग भी और मैं भी, इस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह कि हमें ये इबारत, दी गई इबारत को पढ़ना आ जाएगा
और इसके बाद दिए गए जो सवालात हैं उनके जवाबात आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आइए हम तफ़हीम का पैराग्राफ पढ़ते हैं जिसका उन्वान है ईमान और मोती। आप मेरे पीछे पढ़िए, ईमान और मोती। ईमान बच्ची का नाम है और मोती बिल्ली का नाम है। ठीक है, आइए पैराग्राफ पढ़ते हैं, आप मेरे साथ पढ़िएगा। ईमान के पास एक सफ़ेद बिल्ली है। आप मेरे पीछे पढ़िए, ईमान के पास एक सफ़ेद बिल्ली है। आप उंगली रखकर पढ़िए किताब के ऊपर, एक बार फिर पढ़िए। ईमान के पास एक सफ़ेद बिल्ली है, उसका नाम मोती है। उसका नाम मोती है। मोती दूध बहुत शौक़ से पीती है। मोती दूध बहुत शौक़ से पीती है। ईमान रोज़ मोती को शाम में सैर पर ले जाती है। ईमान रोज़ मोती को शाम में सैर पर ले जाती है। मोती खूब खेल कूद करती है। मोती खूब खेल कूद करती है। मोती की आँखें नीली हैं। मोती की आँखें नीली हैं। ईमान को देखकर म्याऊं म्याऊं करती है। ईमान को देखकर म्याऊं म्याऊं करती है। आपके घर में भी कोई जानवर रखा हुआ है और वो भी इसी तरह से आपके साथ खेलता होगा। अभी देखिए, ईमान और मोती, इस पैराग्राफ में हमें क्या समझ आई कि ईमान की एक बिल्ली है जिसका नाम मोती है और वो उसके साथ खेलती भी है, उसे बाहर सैर पर भी लेके जाती है और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताएगी। लेकिन एक बार पढ़ने से हमें सारी चीज़ें बिल्कुल जहन में नहीं आएंगी। और तफ़हीम का उसूल है कि पैराग्राफ या इबारत, दी गई इबारत को 2 या 3 मरतबा पढ़ें। अभी आप भी इसको एक बार और पढ़ें अच्छी तरह, 2 या 3 बार पढ़ें और जब अच्छी तरह से समझ आ जाएगी तो हम इंशाल्लाह इसके दिए गए सवालात के जवाबात लिखेंगे। ठीक है, एक बार और मैं पढ़ती हूँ, आप मेरे पीछे पढ़िएगा। ईमान के पास एक सफ़ेद बिल्ली है, उसका नाम मोती है। मोती दूध बहुत शौक़ से पीती है। ईमान रोज़ मोती को शाम में सैर पर ले जाती है। मोती खूब खेल कूद करती है। मोती की आँखें नीली हैं। ईमान को देखकर म्याऊं म्याऊं करती है। उम्मीद है आपको पढ़ाई करनी आ गई होगी और अच्छी तरह से समझ भी आ गई होगी कि इस पैराग्राफ में क्या क्या बताया गया है, ईमान की बिल्ली के बारे में क्या क्या बताया गया है। आइए अब दिए गए सवालात पढ़ते हैं। और तफ़हीम का उसूल ये भी है कि दिए गए सवालात को भी 2 या 3 मरतबा गौर से पढ़ें। गौर से पढ़ने का मतलब है कि सवाल की अच्छी तरह से समझ आएगी तो फिर ही हम जवाब, ठीक वाला जवाब दे सकेंगे। तो आइए पहली लाइन या पहला सवाल पढ़ते हैं। मोती किसकी बिल्ली है? मोती किसकी बिल्ली है? सवाल नंबर 2 है, मोती क्या चीज़ शौक़ से पीती है? मोती क्या चीज़ शौक़ से पीती है? सवाल नंबर 3 है, शाम को मोती कहाँ जाती है? शाम को मोती कहाँ जाती है? सवाल नंबर 4 है, मोती की आँखें किस रंग की हैं? मोती की आँखें किस रंग की हैं? सवाल नंबर 5 है, मोती किस को देखकर म्याऊं म्याऊं करती है? मोती किस को देखकर म्याऊं म्याऊं करती है? सवालात पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है कि आपको इन सारी बातों का पता है? हमने अच्छी तरह से पढ़ाई कर ली थी। अब हमें इन सारी चीज़ों के, सारे सवालात के जवाबात आते हैं। तो आइए हम इन सारे सवालात के एक एक करके जवाबात पहले ज़ुबानी बोलेंगे और उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, पहले हम ज़ुबानी इसके जवाब देते हैं। आप देखिए और पढ़िए मेरे साथ। मोती किसकी बिल्ली है? आगे हम सिर्फ एक लफ्ज़ में जवाब देंगे क्योंकि खाली जगह जितनी दी गई है
इसका मतलब है उतना ही पूछा गया है। तो एक लफ्ज़ में जवाब लिखेंगे, मोती किसकी बिल्ली है? ईमान की। किसकी बिल्ली है? ईमान की। तो ईमान ऊपर से देखकर आप लिखेंगे। सवाल नंबर 2 है, मोती क्या चीज़ शौक से पीती है? मोती क्या चीज़ शौक से पीती है? तो आपके जहन में क्या जवाब आया? रीडिंग की थी ना हमने, पढ़ाई की है। क्या चीज़ पीती है शौक से बिल्ली? दूध। तो यहाँ पर लिखेंगे दूध। तो दूध को लिखने के लिए हम पैराग्राफ में से दूध के लफ्ज़ की हेल्प लेंगे, वहाँ से देखेंगे और देख कर लिखेंगे, क्योंकि हमें ज़बानी लिखना नहीं आता, इसलिए हम देख कर लिखेंगे। सवाल नंबर 3 है, शाम को मोती कहाँ जाती है? शाम को मोती कहाँ जाती है? हमने पैराग्राफ में पढ़ा है ना कि शाम को मोती ईमान के साथ सैर पर जाती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सैर पर। कहाँ जाती है? सैर पर। और सैर पर लिखने के लिए हम पैराग्राफ में से वो लफ्ज़ ढूंढेंगे और वहाँ से देखकर फिर लिखेंगे। ठीक है। सवाल नंबर 4 है, मोती की आँखें किस रंग की हैं? मोती की आँखें किस रंग की हैं? तो आपने पढ़ा था ना किस रंग की थी? यस, मोती की आँखें नीले रंग की हैं। तो हम लिखेंगे नीली। क्या लिखेंगे? नीली। सवाल नंबर 5 आखिरी सवाल है, आइए ये भी पढ़ते हैं। मोती किसको देखकर म्याऊं म्याऊं करती है? मोती किसको देखकर म्याऊं म्याऊं करती है? तो किसको देखकर करती है? याद है ना आपको? ईमान को, क्योंकि वो उसकी दोस्त है। तो ईमान को वो देखकर प्यार से म्याऊं म्याऊं करती है। तो हम इसके जवाब में क्या लिखेंगे? ईमान को। क्या लिखेंगे? ईमान को। ये भी आप ऊपर से ढूंढिएगा और देख कर लिखिएगा ताकि हमारे जवाबात गलत ना हो। ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आज जो हमने सफ़ा पढ़ा, सफ़ा नंबर 97, तफ़हीम, ईमान और मोती, आपने अच्छी तरह से पढ़ना सीख लिया है और उसके सवालात के जवाबात भी आपने ज़ुबानी सीख लिए हैं। आइए अब इनको लिखते हैं। आप अपनी अपनी किताब खोलिए और खोलकर आप ये सारे जवाबात लिखिए इंशाल्लाह।